नमस्ते, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर विषय पर्यावरण अध्ययन यूनिट फर्स्ट पर्यावरण की प्रकृति के अंतर्गत टॉपिक पर्यावरण अध्ययन के विषय के रूप में हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने कल हिंदी, गणित, विज्ञान, भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान तक अध्ययन कर लिया। इन विषयों में पर्यावरण का अधिक उपयोग हो रहा है तथा पर्यावरण संबंधित ज्ञान जोड़ा हुआ है। आज हम मनोविज्ञान विषय से स्टार्ट करेंगे। मनोविज्ञान में यह बताया गया है कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहते हैं तथा मन का स्वस्थ होना ही पर्यावरण की कई समस्याओं का समाधान है। मनोविज्ञान में यह बताया गया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान माना गया है। मन का स्वस्थ होना ही पर्यावरण की कई समस्याओं का समाधान है। जैव विविधता का मुख्य लक्ष्य ही यह है कि जीवन के मूलभूत आधार हवा, जल और मिट्टी की उपयोगिता बनी रहे और इन तीनों का संरक्षण एवं संवर्धन ही पर्यावरण का प्रमुख विषय है। प्राकृतिक आवास, विलुप्त पक्षी, प्राणी, कीटों की रक्षा, जिससे जीवन चक्र बना हुआ है। इस प्रकार पर्यावरण अध्ययन व्यापक विषय है, इसीलिए समस्त विषय इसमें सम्मिलित हैं। पर्यावरण विषय में सभी विषय सम्मिलित हैं, जिसमें हिंदी, गणित, विज्ञान, भूगोल, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान आदि विषय एवं जैव विविधता जैसे विषय शामिल हैं। जैव विविधता में ये का मुख्य उद्देश्य ये है कि हवा, जल एवं मिट्टी की विविधता बनी रहे। इन तीनों के संरक्षण एवं संवर्धन ही पर्यावरण का प्रमुख विषय है। प्राकृतिक आवास, विलुप्त पक्षी, प्राणी, कीटों की रक्षा, जिससे जीवन चक्र बना रहे। इस प्रकार पर्यावरण अध्ययन एक व्यापक विषय है, इसीलिए समस्त विषय इसमें शामिल हैं। विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियां हमें परिवेश से सामंजस्य करना सिखाती है। विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियां हमें इस परिवेश से सामंजस्य करना सिखाती है। जैसे कश्मीरी लोग ठंडे प्रदेश में रहने से अधिक मसाले एवं कपड़ों का उपयोग करते हैं। जैसे कश्मीर में रहने वाले लोग ठंडे प्रदेश में रहने से अधिक मसाले एवं गर्म कपड़ों का प्रयोग करते हैं, जबकि राजस्थान में रहने वाले लोग कम पानी के साथ निर्वहन करते हैं। उनके फल, फूल, वनस्पति, खाना, वस्त्र सभी भिन्न होते हैं। इन कारणों से पृथक प्रदेशों में शारीरिक बनावट, रंग, वेशभूषा, वस्त्र इन कारणों से पृथक प्रदेशों में शारीरिक बनावट, रंग, वेशभूषा एवं मानसून में भी परिवर्तन माना जाता है। इन सभी तथ्यों का ज्ञान प्राथमिक स्तर से ही छात्रों को प्रदान किया जाना आवश्यक है। इसीलिए पर्यावरण अध्ययन को एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में मान्यता दी गई है और इस विषय को पर्यावरणीय शिक्षा के नाम से जाना जाता है। एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य पृथ्वी पर रहने वाले मानव को यह ज्ञान कराना है कि उसके कृत्यों से ही पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह है कि पृथ्वी पर रहने वाले मानव को यह ज्ञान कराना कि उसके कृत्यों से ही पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। विशाल प्राकृतिक संसाधनों के भंडार वाली धरती रिक्त हो चली है। भविष्य की बात छोड़े, वर्तमान पीढ़ी का जीवन भी कठिन हो गया है। इस परिस्थिति पर नियंत्रण करके भावी विनाश को रोका जा सकता है। समस्त नागरिकों को और विद्यार्थियों को समझना चाहिए कि पर्यावरण को संतुलित रखना आज की महती आवश्यकता है। पर्यावरण के संदर्भ में यही सूचनाएं प्राप्त करना अथवा उपलब्ध कराना पर्यावरणीय शिक्षा है। पर्यावरणीय शिक्षा को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है तथा मन का स्वस्थ होना ही
पर्यावरण की कई समस्याओं का समाधान है। जैव विविधता का मुख्य लक्ष्य है कि जीवन के मूलभूत आधार हवा, जल और मिट्टी की उपयोगिता बनी रहे। इन तीनों का संरक्षण एवं संवर्धन ही पर्यावरण का प्रमुख विषय है। प्राकृतिक आवास, विलुप्त पक्षी, प्राणी एवं कीटों की रक्षा, जिससे जीवन चक्र बना रहे। इस प्रकार पर्यावरण अध्ययन व्यापक विषय है, इसमें इसीलिए समस्त विषय इसमें सम्मिलित है। विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियां हमें परिवेश से सामंजस्य करना सिखाती है। जैसे कश्मीरी लोग ठंडे प्रदेश में रहने से अधिक मसाले एवं गर्म कपड़ों का प्रयोग करते हैं, वहीं राजस्थान में रहने वाले लोग कम पानी के साथ भी निर्वाह कर सकते हैं। उनके फल, फूल, वनस्पति, खाना, वस्त्र सभी भिन्न होते हैं। इन कारणों से पृथक पृथक प्रदेशों में शारीरिक बनावट, वेशभूषा एवं मानसून में भी परिवर्तन पाया जाता है। इन सभी तथ्यों का ज्ञान प्राथमिक स्तर से भी छात्रों को प्रदान किया जाना आवश्यक है। इसीलिए पर्यावरण अध्ययन को एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गई है और इस विषय को पर्यावरण शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य यह है कि पृथ्वी पर रहने वाले मानव को यह ज्ञान कराना आवश्यक है। उसके कृत्यों से ही पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। विशाल प्राकृतिक संसाधनों के भंडारण में धरती रिक्त या खाली हो गई है। भविष्य के बाद थोड़ी वर्तमान पीढ़ी का जीवन भी कठिन हो चुका है। इस स्थिति पर नियंत्रण करके भावी विनाश को रोका जा सकता है। समस्त नागरिकों को और विद्यार्थियों को समझना होगा कि पर्यावरण को संतुलित रखना आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। पर्यावरण के संदर्भ में यही सूचनाएं प्राप्त करना अथवा उपलब्ध करना पर्यावरणीय शिक्षा है। पर्यावरणीय शिक्षा को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया गया है, जो हम कल अध्ययन करेंगे। आपका दिन शुभ हो, आप घर पे रहें तथा आप अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें इस वैश्विक महामारी के दौर में। नमस्ते।